नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपको पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज को आज हम करेंगे दोस्तों। तो बस आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ये आपको बहुत ही आसानी से दोस्तों, इतना आसान लगेगा, बहुत ही ज्यादा आसान, बस आप वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम साधारण ब्याज, आपने कर चुके हैं आप साधारण ब्याज को, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि दोस्तों इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीआई। सीआई यानी कि दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोस्तों आप सोचे होंगे कोई फॉर्मूला लिखना है या कुछ, एक फॉर्मूला होता है जो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन टी या फिर ए मिलता है यहाँ पर। दोस्तों ए तो आपको पता है क्या होता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। पी दोस्तों आपको पता है क्या, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आर दोस्तों क्या होता है, इसको कैपिटल आर लिख लें। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, रेट यानी कि दर, और टी दोस्तों टाइम यानी कि समय। तो ये फॉर्मूला दोस्तों होता है। अब सबने दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद कराया होगा, हम कह रहे हैं इस फॉर्मूले को आप भूल जाएं। इस फॉर्मूले का आप कोई काम नहीं है दोस्तों। आप क्वेश्चन देखें किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, इस फॉर्मूले को कहीं भी यूज नहीं करना दोस्तों। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और आपकी समझ में आएगा बहुत ही आसानी से दोस्तों। बस आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। क्वेश्चन है जैसे कि दिया हुआ है, हमारे पास प्रिंसिपल दिया होगा दोस्तों, और रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, रेट है, टाइम है, और हमसे पूछ लेगा दोस्तों क्या, सीआई पूछ सकता है, एसआई पूछ, एसआई सीआई अमाउंट, ये चीज हमसे पूछ सकता है। तो अभी तो दोस्तों हम यही करेंगे। तो हमारे पास दोस्तों जो प्रिंसिपल है वो कितना है, मान लेते हैं 1280 रुपए उसने ये दे दिया प्रिंसिपल। अब दोस्तों दर उसने दी है हमको कितनी, 12.5%, 12.5% उसने दर दे दी। टाइम है दोस्तों कितना, 2 वर्ष का, यानी कि 2 ईयर मान लेते हैं। अब ये दोनों चीज हमसे दोस्तों क्या की, उसने पूछ ली। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब तो आप उसी वाले फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारा दोस्तों अब तक की हमने जो परसेंटेज आपको कराया, सबसे ज्यादा फोकस हमारा किस चीज पे रहा है, इस पे ही तो रहा है दोस्तों, दर पर। तो अब भी दोस्तों इसी को ही देखेंगे, तो दर को पकड़ लेते हैं, कितना है 12.5%, यही तो है दर। तो अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाए दोस्तों, ये यानी 24 और 1 25, 25/2, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये काट कर लिखेंगे तो कितना 4, तो कितना होगा 1/8। आपको दोस्तों ये डायरेक्ट भी पता हो तो और अच्छी बात है, 1/8 होता है, 12.5% कितना होता है 1/8। कितनी साल के लिए दोस्तों, 2 साल के लिए। कितना, 2 साल के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यानी एक दोस्तों ये जो दर है हमारी कैसी है, 1 साल के लिए, यानी कि 12.5% 1 साल में हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 रुपए का अगर 12.5% निकालें तो कितना आएगा, 1 रुपए। तो यानी कि हमने मान लेते हैं 8 रुपए दिए और हमको कितना मिला, 1 रुपए क्या मिली दोस्तों, ब्याज मिली। और ये हम इसमें जोड़ देंगे तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 9 रुपए। तो ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा क्या है, अमाउंट, यही हो जाएगा ना। 8 रुपए हमारा मूलधन था, 1 रुपए हमको उस पर ब्याज मिल गई, तो कितना हो गया 9 रुपए। अगली साल दोस्तों क्या होगा, यही प्रोसेस इस साल भी चला दें। इन दोनों का कर लेना है, अब हमको क्या मल्टीप्लाई 64 और इसका करेंगे 81। तो यानी 2 साल बाद ये हो जाएगा दोस्तों, मूलधन था हमारा 64 रुपए और अमाउंट हमारा हो जाएगा 81। पूछ क्या रहा है दोस्तों, हमसे अमाउंट पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1280, लेकिन हमारा यहाँ पर कितना 64। तो ये दोस्तों कितना 1280, तो कितने का गुना करना है इसमें, 20 का कर दो, 1280 हो जाएगा। यही तो दोस्तों 20 का कर देंगे तो 1280 हो जाएगा। तो अब हमसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट में भी दोस्तों 20 का कर दें गुना, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा कितना, 0 और 1 2 और 16, यानी कि 1620। अब हमसे ब्याज पूछिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन दोनों को घटा देंगे, कितने रुपए ब्याज बढ़ गई दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, तो इसको इसमें से घटाए तो कितना आ जाएगा 7, ये यहाँ से गया और 1 ये, यानी कि 17 रुपए दोस्तों हमको ब्याज हुई, लेकिन कितना बना है 20। तो
तो 20 का इसमें गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया हमारा 340 रुपए दोस्तों क्या हो गई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट 340 रुपए हो गया। तो अब दोस्तों देखें इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, जल्दी से करें क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरीके के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो आप अपना बेसिक बनाते हुए चलें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये चीजें हटाते हैं। मेन चीज दोस्तों हमारी यही है, प्रिंसिपल, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई और दोस्तों रेट, टाइम, इनमें से कोई चीज पूछेगा बस, और क्या पूछ सकता है। तो यही हम निकालना सीखेंगे, अभी देखते हुए चलें बस। अब दोस्तों दिया हुआ है, ये हमसे पूछा प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में। रेट कितनी दी हुई है दोस्तों 20%। रेट कितनी है 20% और समय कितना दिया हुआ है दोस्तों 2% लिख लेते हैं। चलो समय 2 साल। और इसमें से दोस्तों एक चीज जरूरी होगी हमारे पास, तो हम इसको मान लेते हैं 440 रुपए और अमाउंट भी बता दें। अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करें किस तरीके से हुआ। मेन चीज कहां पर फोकस करना है सबसे ज्यादा दोस्तों, इस चीज पर। रेट क्या है हमारी, रेट हमको पता चली तो हम इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए दोस्तों कैसे होगा, देखिए ये 20 है तो 20% को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 1/5। ये आपको डायरेक्ट पता होगा इसमें, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो, तो 5 यहाँ से तो 6 यहाँ, 2 साल की बात है तो ये हो गया। ये कितना हो गया हमारा 25, ये कितना हो गया हमारा 36। प्रिंसिपल हमसे पूछा, दिया क्या हुआ है सीआई दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ देखेंगे कितने रुपए की ब्याज 11 की, लेकिन यहाँ पर कितनी है 440। तो दोस्तों इसको इससे काटेंगे तो कितना हो गया 40 गुना। अब पूछा गया है प्रिंसिपल, तो इसमें 40 का गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया, ये दोस्तों 1000 हो गया। अरे प्रिंसिपल हमारा 1000 आ गया। अब अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट में भी 40 का गुना कर देंगे और दोस्तों करें तो ये 0 और 6 चौक 24 कैरी 2 और ये 12 और 2 14। ये हो गया हमारा दोस्तों आंसर, यानी ये दोनों दोस्तों हमारे आंसर आ गए। तो इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन करते हैं। इसको हटाते हैं, पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप उसको सॉल्व करें। तो ये आपसे पूछा है यहाँ पर और रेट आपको दी हुई है दोस्तों 16 सही 2/3%। समय है 3 वर्ष का 3 इयर्स। और दोस्तों यहाँ पर सीआई भी आपसे पूछा है और अमाउंट आपका दिया हुआ है 3430 रुपए। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें दोस्तों, इसको हम हटाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दें। दोस्तों कैसे करना है, ये सेम क्वेश्चन है। इसको पकड़ते हैं, कितना 16 2/3%। तो ये दोस्तों डायरेक्ट कर देंगे 1/6। अब आप कहेंगे 1/6 कहाँ से आ गया, कर लेते हैं। 16 का दोस्तों 3 गुना करेंगे 48 और 2 50, 50/3। % को हटाने के लिए नीचे 100, इससे ये कट जाएगा 2 बार तो 1/6 हो गया, नहीं हो गया। तो बिल्कुल दोस्तों ये चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों डायरेक्ट। तो अब 1/6 हो गया तो 6 पर 1 की ब्याज यानी 7। 3 साल की बात हो रही है ना दोस्तों, तो 3 बार लिख लेते हैं इसी तरीके से ये। तो अब ये कितना हो जाएगा, 6 का क्यू आपको पता होगा कितना है 216 और 7 का क्यू दोस्तों कितना हो गया, 7 का क्यू जल्दी से बताएं 343। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है कितना दोस्तों 3430 रुपए। तो कितने गुना ज्यादा है 10 गुना ज्यादा है। अब दोस्तों हमसे प्रिंसिपल पूछा तो हम इसको भी निकाल लेते हैं, ये भी 10 गुना ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा 2160। और दोस्तों सीआई आप निकाल लेते हैं तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 में से 7 और 1 यहाँ 3 में से 2 और 1 127 हो गया।
अब 127 में दोस्तों 10 का कर देंगे गुणा, तो 1270 रुपये हमारी क्या हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से, आपको ये सब आसान लगने लगेंगे दोस्तों। तो अब दिया हुआ है दर 33/3%, समय दिया हुआ है दोस्तों 1 इतने वर्ष, और प्रिंसिपल आपसे पूछा है। और यहाँ पर दोस्तों सीआई और एसआई में से क्या दिया हुआ है, सीआई एसआई नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सीआई और अमाउंट में से, तो ये 4200 रुपये दिया हुआ है अमाउंट। अब ये दोनों चीज आपको बतानी है, इसको हम हटाते हैं। अब आप इसको सॉल्व करें। दोस्तों अब ये कैसे होगा, तो पहले तो रेट पकड़ते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3। तो अब ये क्या दिया हुआ है, ये देखें पहले तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1 साल तो पूरी हो गई और ये आधी, यानी 1.5 साल की बात हो रही है। तो 1 साल में दोस्तों 3 रुपए पर 1 रुपए हमको ब्याज मिलेगी, 4 हो गया। ये 1 साल का तो हो गया। अब यहाँ पर आधी साल का निकालेंगे तो ये हमारा 12 महीने का ही तो है, यानी कि 12 महीने का दोस्तों कितना दिया हुआ है, 1/3। तो 1 महीने की क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और लेकिन 1 महीना का नहीं पूछा, कितना, 6 का पूछा है। तो यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो फिर इसमें भी करना होगा। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, 2। तो यानी कि 1/6 हो गया, यही तो हो जाएगा 1/6। अरे ये आधा ही तो हो जाएगा ब्याज। तो आधे करने के लिए 1/2 का इसमें गुणा कर दे, आधा वही तो हो गया, इसका आधा करेंगे तो 1/2 का गुणा, तो कितना हो गया, 6, यानी 6 पर 7, 6 और ये 7। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 18, और इसका इसमें करेंगे तो ये 28। इन दोनों को काटना चाहें तो काट लें या फिर यही रहने दें। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो अमाउंट कितना है, 4200। तो यानी कि इसको काट लेते हैं तो ये 9 हो गया, और ये कितना 14, और ये कितना है 4200। तो 4200 कितने गुना, 300 गुना ज्यादा हो गया। अब हमसे पूछा गया प्रिंसिपल, तो इसमें 300 का गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया हमारा 2700, यही तो आ गया 2700। सीआई पूछा है तो इन दोनों का अंतर कितना है 5, और इसमें 300 का दोस्तों गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया 1500। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आप इसको नोट कर लें दोस्तों, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर दोस्तों, इसको आप नोट करें। अब आपकी समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर पूछें। और वीडियो दोस्तों आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देखें। जितनी भी दोस्तों वीडियो पहली से लगाकर दोस्तों जितनी भी वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है सबको आप जरूर देखें दोस्तों, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनको हटाते हैं। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप सॉल्व करें। दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल है आपका 6400, और ये 25%, और टाइम दिया हुआ है 1.5 वर्ष। और दोस्तों ये हमसे पूछा है ये दोनों चीज। तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करें, इसको हम हटाते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दिया था। दोस्तों अब करें इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व, कैसे हुआ ये। तो बस दोस्तों सिंपल है, रेट पकड़ेंगे कितना है 25%, 25% यानी कि 1/4। तो पहली साल में 4 पर कितना हो जाएगा दोस्तों 5। अगली साल दोस्तों आधा है तो इसका आधा कर देंगे, कितना हो गया 8, यहाँ पर 9। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 32, और इन दोनों का गुणा करेंगे 45। अब दोस्तों हमको दिया कितना है 6400, तो प्रिंसिपल ही तो 6400 है, तो कितने का गुणा हो गया इसमें 200 का गुणा हो गया। तो अब हमसे पूछा क्या ऐसा सीआई और अमाउंट, तो सीआई में भी 200 का कर देंगे दोस्तों गुणा हम। तो ये कितना हो गया 9000, और इन दोनों का अंतर कितना है 13।
तो इसमें भी 200 का कर देंगे गुना, तो ये कितना हुआ 2600। तो अब दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। फिर हम चलते हैं और इसको आप सॉल्व करना। तो ये आपको निकालना है और यहाँ पर ये दिया हुआ है 33 1/3% और टाइम दिया हुआ दोस्तों 1 ईयर 73 डेज ये दिया हुआ है। और ये दोस्तों और क्या दिया हुआ है इसमें आपको CI दी हुई है 190 और ये आपको निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें दोस्तों। आपका दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। दोस्तों आप देखें इसको कैसे होगा ये। तो हमारा रेट कितना दिया हुआ है 33 1/3%, ये कितना हो जाएगा 1/3। तो एक साल तो कंप्लीट है, तो एक साल का 3 से 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक साल तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब 73 दिन और बचे, तो यानी 365 दिन की कितनी दी हुई है ये 1/3। तो एक दिन की दोस्तों कितनी हो जाएगी 365 नीचे। अब हमसे पूछा कितना 73 दिन, तो इसमें कर देंगे हम 73 का गुणा, तो यहाँ पर भी 73 का करना होगा, तो ये इससे 5 बार कट जाएगा, तो कितना हुआ 1/15। तो यानी यहाँ कितना आ जाएगा 15 और ये कितना हो गया 16। इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 45 और इसका इसमें करेंगे तो ये कितना हो गया 16 4 64। अब यहाँ पर दोस्तों हमको क्या दिया हुआ है CI, तो ये इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा ये 9 और 1 19, यानी यहाँ पर ये कितने गुना 190। तो कितने गुना दोस्तों हो जाएगा 10। तो हमसे पूछा प्रिंसिपल, तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 450 ये हो गया, और अमाउंट दोस्तों इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे तो ये 640 हमारा हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि कोई राशि अपने आप का कुछ गुना हो जाएगी कुछ समय में, जैसे देखते हैं दोस्तों इस तरीके से आपसे पूछेगा, इसको आप नोट करना चाहें कर लें कि यदि कोई राशि 2 वर्ष में अपने आपका 1.44 गुना हो जाती है, तो दोस्तों आपको क्या बताना है कि दर बतानी है दोस्तों आपको कितनी हो जाएगी। तो आप देखें 1 रुपए से कितनी हो गई 1.44, यही तो हो गई, 1 से कितनी हो गई 1.44। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा दोस्तों 100, इस 100 को इधर भेज देंगे हम, तो ये कितना होगा 144। कितना वर्ष है 2, तो 2 वर्ष के लिए दोस्तों इस पे लगा देते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना हो गया 12। दोस्तों अब कितने रुपए बढ़ गए 2 ब्याज, तो 2 किस पर 10 पर, और परसेंटेज के लिए 100, तो इसको इससे काटेंगे तो 10, यानी कितना हुआ दोस्तों 20%। कितना हुआ 20%। तो दोस्तों हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी दोस्तों उसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे, ये जितने भी है CI दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप उठा लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों ये बेसिक था, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।